हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.1 जो राजीव प्रकाशन के न्यू सिलेबस पे बेस्ड है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो बुक है इसे अगर मैं बाकी के एनसीईआरटी के बुक से कंपेयर करूं तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसमें जो मेथड्स दिए गए हैं बहुत ही सिंपल तरीके से दिए गए हैं जिससे छात्रों को अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आप लोग इस बुक को भी ज़रूर से ले लीजिए। जो मतलब राजीव प्रकाशन जहाँ पर चल रहा है वो ज़रूर से बुक ले लें। जो लेटेस्ट सिलेबस है वो प्रिंट है 2023 2024, ये देखकर ही लें, ठीक है। अगर इसके अलावा और कुछ भी यहाँ प्रिंटेड होगा ईयर में वो मत लीजिएगा, ठीक। इसी बुक की डिमांड करिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। और इसमें कुछ मेथड्स ऐसे दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए दो परिमेय संख्याओं के बीच हमें कितने भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड दिया है, बेहतरीन मेथड। तो आगे के प्रश्नों में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये प्रश्न संख्या पहले से देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका पहला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब यहाँ पूर्ण संख्या क्या होती है और प्राकृत संख्या क्या होती है ये जानना आवश्यक है। तो पूर्ण संख्याएं जो शुरू होती हैं वो शून्य से होती हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। उसके बाद प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं ये शुरू होती हैं 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। अब क्या कह रहा है प्रश्न, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू हो रही हैं, 0 से हो रहा है, और प्राकृत संख्या कहां से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो पहला कथन असत्य हो गया। दूसरा कथन है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब पूर्णांक क्या होते हैं वो हम जान लेते हैं। पूर्णांक, इन्हें इंटीजर्स कहा जाता है। इंटीजर्स, हम नंबर लाइन या संख्या रेखा पर जितने भी नंबर्स को देखते हैं वो सारे क्या हैं, पूर्णांक हैं। अर्थात ऋणात्मक भी जो संख्याएं होती हैं, अब संख्या रेखा पर यही देखते हैं ना, यहाँ अनंत इधर चला जाएगा, -3 -2 -1, फिर आता है 0, फिर इधर आता है धनात्मक, है ना। तो ये भी डॉट 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 करके अनंत तक चला जाएगा। तो जितनी भी संख्याएं संख्या रेखा पर आती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक। और परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या जैसे जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके और जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके और जहां q क्या ना हो, 0 ना हो, ठीक है। और ये पूर्णांक हो सकते हैं pq, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए कुछ संख्याएं तो ऐसी होंगी, मतलब इससे तो हम सारी संख्याओं को, पूर्णांक को तो हम सारी संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ 1 लगा दो, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, है ना, और यहाँ भी 1। तो नीचे कहीं भी q बराबर 0 नहीं आ रहा है, तो अर्थात हम प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य, ठीक। अब अगला प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब जस्ट इसका उल्टा पूछ लिया। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब इसमें कुछ तो हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते हैं। कैसे, अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। जैसे 2/2 लिखा तो ये पूर्णांक भी हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो 1 है, अर्थात पूर्णांक भी होगा। लेकिन प्रत्येक को हम नहीं लिख सकते हैं। कैसे, देखिए परिमेय संख्या जैसे कि 5/2 ले लिया, अब इसे हम पूर्णांक के रूप में तो नहीं लिख सकते हैं ना, ये तो 5/2 ही रहेगा, है ना। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक। ये कथन असत्य हो गया। और प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जस्ट पहले का उल्टा पूछा है। ये बिल्कुल हो सकता है। कैसे, प्राकृत संख्या कहां से शुरू हो रही है, 1 2 3 4 ना, और पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू हो रही हैं, 0 1 2 3। तो ये इसमें सम्मिलित किया जा सकता है ना, लेकिन पूर्ण संख्या को इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। किसकी वजह से, 0 की वजह से। ये पहला वाला हो गया था। और ये चौथा वाला क्या है, सत्य है। अर्थात हम प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चौथा वाला हो गया सत्य। और पांचवा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है।
अब पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 1 2 3 4, और इंटीजर्स में तो माइनस वाले भी आते हैं नंबर्स, और क्या आता है, प्लस वाले नंबर्स भी आते हैं। तो इसीलिए क्या ये हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, अर्थात प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। कुछ तो हो सकते हैं, अगर यहां से ले लूं मैं तो ये तो हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक नहीं हो सकता है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और लास्ट है इसका क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसे देख लेते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके। और पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 से। इसीलिए प्रत्येक, अब कुछ तो हो जाएंगी, यहाँ भी कुछ हो जाएंगी, जैसे कि मैं लिख लूँ 0/1, और उसके बाद 1/1, ऐसे ही 2/1, ठीक। और मान लीजिए लिख लिया 6/2। तो ये क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं तो बनेंगी, लेकिन प्रत्येक नहीं हो सकती हैं। क्यों, मान लीजिए -5/2 ले लिया मैंने, या -1/2 ले लिया, या -2/2 ले लिया, तो यहाँ ऋणात्मक संख्याएं तो पूर्ण संख्या में आ ही नहीं सकती हैं, हमेशा क्या आएंगी, 0 से स्टार्ट होती हैं, और सारी क्या क्या होती हैं, धनात्मक संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन क्या है, असत्य है। कुछ हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक नहीं हो सकती हैं, तो इसीलिए ये भी क्या हो गया, असत्य। ठीक है, तो देखिए, इसे क्लियरली समझने के लिए आप लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है, और परिमेय, फिर से परिमेय आ गया, सॉरी। तो ये सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, और आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये पता होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। तो इसे हम देख लेते हैं, ये हो सकता है कि नहीं। यदि मैं 0 लिखूं, इसे क्या मैं p बटे q के रूप में लिख सकता हूं, देखते हैं। मान लीजिए इसके नीचे 1 लिखा, तो ये तो 0 ही हो जाएगा ना। 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या होता है, हमेशा 0। अर्थात यहाँ 1 जो आ रहा है, ये दोनों पूर्णांक है, बिल्कुल है, 0/1 है, जहाँ q बराबर नहीं है 0 के। या तो 0 मान लीजिए मैं -5 ले रहा हूँ, तो भी ये क्या है, नीचे ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है ना। पूर्णांक में 0 भी सम्मिलित होता है, माइनस वाले नंबर्स भी सम्मिलित होते हैं, और प्लस वाले नंबर्स भी सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ से p/q इसे भी लिख सकता हूँ, जहाँ q बराबर क्या नहीं है, 0 के, है ना। q बराबर नहीं है 0 के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, ठीक है। तो 0 क्या है, परिमेय संख्या है। अब फिर हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन की ही मैं बात कर रहा था कि जैसे यहाँ या तो पूर्ण संख्या दी हो दो, या तो पूर्णांक कह सकते हैं, या पूर्ण संख्या, इनके बीच कितने भी परिमेय संख्याएं अगर ज्ञात करनी हो, तो ये मेथड सबसे बेहतरीन मेथड है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए और इसे अप्लाई भी कीजिए फिर जहां भी हल करेंगे। तो सबसे पहले संख्या दी है 3 ना, और प्रश्न क्या है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है हमें। तो यहाँ 3 लिख लिया। अब 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 6 का अगला नंबर कौन सा आता है, 7 लिख लिया। अब 7 का गुणा हमें 3 से कर देना है, 3 से कर दिया। और फिर यहाँ 6 संख्याएं थी, n+1 लिखना है, मतलब 6+1, जितने पद ज्ञात करने हैं उनमें +1 कर देना है। अब इसे देखते हैं, 7 तिरिक 21 बटा 6 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 7। अब 7 से अगर 21 का भाग दूंगा तो 3, वही संख्या प्राप्त हो रही है, लेकिन हमें यहाँ एक क्या मिल गया, परिमेय संख्या मिल गया। अब इसी प्रकार 4 का लिखेंगे हम, तो 4 बराबर, ऊपर फिर से 7 ही आ जाएगा, बड़े 4 से गुणा कर देंगे, अपॉन यहाँ क्या लिख लेंगे, 6+1 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, 28/7 प्राप्त हो गया। 7 से अगर 28 को काटूंगा तो कितना मिलेगा, 4 ही, लेकिन एक ये क्या मिल गया मुझे, परिमेय संख्या। अब इनके बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं उन्हें हम लिख लेंगे। जैसे 21/7 के बाद क्या आता है, 22/7, फिर 23/7, 24/7, और 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। इतने हो गए, आप काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी,
और 6 परिमेय संख्या बहुत ही आसानी से हमने ज्ञात कर लिया। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, तो आप लोग इसे ज़रूर से अप्लाई करिए जहाँ भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। और एक बात, जैसे किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच हमें कितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो हम कोई भी मेथड लगा के उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मेथड्स के बारे में जानना है आप लोगों को, तो उसका लिंक जो है एक मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है, तो उसका लिंक आप लोगों को आई बटन पर मिल जाएगा, वहां आप क्लिक करके देख सकते हैं। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप लोग किसी भी मेथड से जो आपके दिमाग में आए उस मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर भले आपके जो बुक में है उससे मैच न करता हो। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अब 3/5 यहाँ जो हर है, पहले तो हमें हर बराबर करना होता है, और 4/5 है। अब हर तो बराबर ही है। अब 3/5 और 4/5 के बीच में कुछ संख्याएं लूँ तो संख्याएं तो कुछ भी नहीं मिलेंगी। तो इसलिए क्या करेंगे कि हम यहाँ चलिए ऊपर नीचे 10 से यहाँ भी गुणा कर लेते हैं और 10 से यहाँ भी, इसे 30 बना लेते हैं और इसे 40। तो यहाँ 10 से गुणा कर लिया, और तो नीचे भी हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। उसी प्रकार 4 × 10 बटा 5 × 10। तो यहाँ से क्या मिल गया? 30/50 और 40/50। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ये इसके बीच में तो कोई भी 5 परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं 30 से 40 के बीच में। तो हम स्टार्टिंग से ही लिख लेते हैं 30/50, उसके बाद 31/50, फिर 32/50, फिर से 33/50, फिर 34/50 और 35/50। 5 ज्ञात करने थे, उसके बाद लास्ट वाली संख्या लिख लेते हैं 40/50। अब यहाँ से जो जो कैंसिल होता है कैंसिल करके लिख सकते हैं, चाहे ऐसे ही हम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये मेथड अलग हो गया ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे उस तरह से हम मेथड्स अपना चेंज करते रहेंगे, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ, यहाँ ये भी है कि बुक से आप लोगों का आंसर जो है वो मैच कराना है ना, वरना टीचर्स जो हैं वो ऑब्जेक्शन करते हैं, तो इसीलिए। और आप लोग चाहे तो एग्जाम में इसके लिए कोई भी मेथड लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आप लोगों का जांचेगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। 5वां है, निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम बहुत ही सिंपल जो मेथड है उसे यूज करते हैं। कुछ नहीं करना है, a+b/2 कर देना है। यहाँ जो भी संख्या दी है या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में a+b। ठीक है, तो यहाँ वही हमें अब a की जगह -3 ले लेते हैं, और प्लस यहाँ -4 है तो ब्रैकेट में रख लिया, अपॉन क्या कर देंगे 2। अब -3 प्लस माइनस का -4/2 हो गया। तो माइनस माइनस है, सेम साइन है तो जुड़ेगा। 3 और 4 जुड़ा, कितना आ गया 7, -7 क्योंकि साइन भी उतरता है /2। तो ये आ गया उत्तर। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 -7/2 -4। ठीक, तो एक संख्या ज्ञात करनी थी, वो ज्ञात हो गया। अब यहाँ जो है वो 1/9 प्लस 2/9/2 करना है। अब फिर यहाँ जब हर बराबर है तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा ऊपर की संख्या जो है। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और नीचे है 9, तो 9 एक बार लिखा जाएगा /2। अब 2 का गुणा कहाँ हो जाएगा 9 से। ये किस प्रकार से होता है, ये मैं अपने अरिहंत प्रकाशन वाले जितने भी मतलब इस टाइप के संख्या पद्धति वाले चैप्टर में मैंने इसे बताया हुआ है अच्छे से, फिर से बता दे रहा हूँ ये किस प्रकार से होता है। ये कैसे दिया है 3/9 / 2, ऐसा ही दिया है। क्या करते हैं हम, जो दाहिने तरफ नंबर होता है उसे पलट देते हैं और बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं, अर्थात 3/9 लिखा मल्टीप्लाई बाई 1/2। पलट दिया तो इसके नीचे क्या है 1 है ना, तो पलट के 1/2 हो गया। अब ऊपर की संख्या का ऊपर से और नीचे की संख्या का नीचे से गुणा कर लेते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं। तो कितना आ गया 3/18। ठीक है, इसे किस प्रकार से लिखेंगे 1/9, 3/18, 2/9। अब ये कट रहा है क्या, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या 3/18 भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 0.75 और 1.2। अब यहाँ 0.75 जो दिया है उसका हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर और नीचे 100 से गुणा, या तो ऐसे काउंट करके लिखते हैं ना, 1 और 2 अंक के बाद दशमलव है अर्थात 75 बटा, नीचे 1 लगाया और 2 अंक के बाद दशमलव है इसलिए 2 शून्य बढ़ा दिया, हो गया। और इसी प्रकार 1.2 से अगर मैं दशमलव हटाऊं तो 1 अंक बाद दशमलव है अर्थात 1 लिखा और 0, लेकिन इसके हर तो बराबर है नहीं, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 10 से ऊपर भी गुणा और नीचे भी 10 से गुणा कर लेंगे। तो ये मिलेगा 75 बटा 100 और 120 बटा 100। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करके बटा 2 कर देंगे। तो 75 बटा 100 प्लस 120 बटा 100 और पूरे पे बटा कितना हो जाएगा, 2। अब हर फिर से समान है तो हर तो 1 पर आ जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 195 बटा 2। फिर से वही 2 का गुणा कहाँ हो जाएगा, 100 से हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 195 बटा 200। अब इसे हम 5 से अगर डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाएगा, ये 5 3 सा 15 और 5 9 सा 45 कट गया, और नीचे का कितना आएगा, 5 4 सा 20 और ये शून्य है तो शून्य उतार लिया, तो कितना प्राप्त हुआ, 39/40। इसे लिखना चाहें तो 0.75 39/40 1.2 इतना हो गया। अब फिर चलिए चौथा देखते हैं। ये है 8 और 9 के बीच में हमें एक संख्या ज्ञात करनी है, तो सीधे 8 + 9/2 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 17/2। और अगर इसे लिखना हो तो 8, 17 बटा 2, 9। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसका पहला प्रश्न है 1/5 और 4/5 के बीच में 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ये बहुत ही सिंपल है, जैसे 1/5 और 4/5 है। यहाँ अगर हर देखें तो दोनों का समान है, तो कुछ भी नहीं करना है, 2 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 1/5 के बाद क्या आएगा, 2/5, इसके बाद 3/5, 4/5। 2 संख्याएं ज्ञात करनी थी, 2 परिमेय संख्याएं हमने ज्ञात कर ली। तो ये बहुत सिंपल था। अब यहाँ देखिए क्या किया है, यहाँ 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्याएं, जैसा कि हमने तीसरा वाला प्रश्न लगाया था, ये सेम क्वेश्चन है। अगर उस मेथड से सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन हमें बुक से मैच कराना है, तो ये किस प्रकार से हल किया है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो 1 को क्या किया गया है, 8/8 कर दिया गया है, ठीक है। तो 8/8 के बाद क्या आएगा, 9/8, फिर 10/8 और उसके बाद 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, फिर 15/8 और लास्ट में आएगा 16/8। 16/8 कितना हो जाएगा, 2, और 8/8 कितना हो जाएगा, 1। तो ये किया गया है, और इसमें से क्या क्या काट दिया गया, इसे हटा दिया गया है 9/8 को, उसके बाद फिर 13/8 को हटाया गया है, फिर 15/8 को हटा दिया गया है। बाकी जो नंबर्स हैं उन्हें वैसे ही रखा गया है। क्यों रखा गया है, ये रीजन। अब देखिए, दो अंकों के बीच में ना, 2 पूर्णांकों के बीच में या 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं आती हैं, तो किसी भी प्रकार से लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये है कि आंसर मैच कराना है, इसलिए मैं आप लोगों को इस तरीके से बता रहा हूँ। तो ऐसा क्यों किया गया है, इसका रीजन तो नहीं पता है, बस ऐसा किया गया है, इसलिए मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ से ये कट जाएगा, है ना, ये काट के लिखें, चाहे ऐसे ही लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 5/4 आ जाएगा, चलिए कर लेते हैं इसे। तो ये 2 पंचे 10 और 2 चौक 8, तो 5/4 यहाँ आ जाएगा, ये 8/8 एक ही है तो 1 लिख सकते हैं इसे। और यहाँ से फिर ये 11/8 हो जाएगा, और यहाँ ये भी कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो 3/2 हो गया, और 14 और 8 भी कटेगा, 2 सते 14 और 2 चौक 8, और फिर हो गए 4 परिमेय संख्याएं थी तो चारों ज्ञात हो गई। यहाँ क्या लिख लें, 1 लिख लें, और यहाँ क्या लिख लें, 2। तो बस इसी मेथड से, और अगर उस मेथड से हम लगाना चाहें तो वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि फिर से, जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए। तो ये बहुत ही सिंपल है ना। तो यहाँ कितनी 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले 1 लिख लेते हैं, और फिर 4 का अगला नंबर क्या है, 5,
5 और इसका गुणा किससे करना है, 1 से ही करना है। और फिर नीचे 4 परिमेय संख्याएं हैं, +1 कर लेंगे, तो ऊपर भी 5 और नीचे भी 5 आ गया। 5 से 5 कटेगा तो 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार 2 को लिखेंगे हम, 2 तो ऊपर तो 5 गुणे 2 ही होगा और नीचे 4 + 1 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 होता है और नीचे कितना आ रहा है, 5। 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 मिल जाएगा, लेकिन एक परिमेय संख्या भी मिल गई। अब इनके बीच के हम नंबर्स लिख देते हैं, 5/5, उसके बाद 6/5, फिर 7/5, 8/5, 9/5, फिर 10/5। अब ये 4 संख्याएं हमें मिल गई परिमेय संख्याएं। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक। अगर ऐसे पूर्णांक या पूर्ण संख्याओं को ज्ञात करने हैं तो यही आप लोग अप्लाई करिए बिना टेंशन लिए, ठीक है, एग्जाम टाइम में। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका तीसरा प्रश्न है, 3/5 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब अच्छा, इसका हर बराबर करके देखते हैं ये सॉल्व हो पाता है कि नहीं। हर ही बराबर करना होता है। अब हर बराबर करने के लिए इस 3 का गुणा मैं ऊपर नीचे कर दूं और ये 5 का गुणा इधर ऊपर नीचे कर दूं, तो 3 तिरकाई 9 और 3 पचे 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15। तो हर तो बराबर हो गए, लेकिन इनके बीच में कोई संख्या बताने के लिए बचेगी ही नहीं। तो क्या करना है हमें, सिंपली जैसा आंसर मैच कराने के लिए, अब यहां मैं इसे 15 से ऊपर नीचे गुणा करता हूं, ठीक है, गैप बढ़ाने के लिए, क्योंकि 4 परिमेय संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ 15 से ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 15। चलिए करके मतलब रखते हैं, मान रख लेते हैं, 3 गुणित 15/5 गुणित 15। अब फिर यहाँ 2/3, यहाँ अगर मैं 15 से ही गुणा करूं तो दोनों मैच नहीं करेंगे, क्योंकि 15 यहाँ 45 होता है और 15 पचे 75। तो यहाँ अगर 25 से मैं गुणा करूं और यहाँ भी 25 से गुणा कर दूं तब मैच कर जाएगा ना, ये भी 75 हो जाएगा और ये भी 75। तो 15 यहाँ 45 बटा 15 पचे 75 और ये आ जाएगा 25 दूना 50 बटा 25 तिया 75। अब देखिए गैप मिल रहा है ना। तो अब क्या करना है, हमें सिंपली नंबर्स को लिख लेना है। 4 परिमेय संख्याएं लिखनी है तो लिख लेते हैं। 45 के बाद आता है 46/75, फिर 47/75, फिर 48/75 और एक और लिखना था तो 49/75। तो ये आसानी से पता चल गया इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच 4 परिमेय संख्या। अब यहाँ से ये कटता है तो काट लेते हैं, तो ये कट जाएगा 3 से, 3 एक कम 3, तिरछा 18 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो 16/25 यहाँ आ गया। तो इसे फिर से लिख लेते हैं, 46/75, 47/75 और 16/25, 49/75। ठीक, तो मैंने जैसा कि कहा, जैसा जैसा क्वेश्चन मिलेगा उस हिसाब से आप अपना दिमाग लगाते हुए इसे सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। तो अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसका। चौथा प्रश्न है, -5 और -6 के बीच 4 परिमेय संख्याएं याद करनी है हमें। तो सिंपली जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन लगाया था वैसे ही इसे भी लगाएंगे। -5 ले लेंगे, -5 और यहाँ कितने 4 परिमेय संख्याएं याद करनी है। 4 का अगला नंबर कौन सा आता है, 5। 5 का गुणा किससे करेंगे, -5 से करेंगे और फिर नीचे कितना आ जाएगा, 4 पदों की संख्या प्लस 1 कर देंगे। तो यहाँ बचा 25 अर्थात -25 हो जाएगा, प्लस माइनस है तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो गया। अगर इसका मैं इसमें भाग दूं तो -5 ही मिलेगा, लेकिन हमें परिमेय संख्या 1 मिल गई। इसी प्रकार -6 को कितना लिख सकते हैं, 5 तो ऊपर रहेगा और -6 का गुणा हो जाएगा बटा, फिर नीचे भी 4 + 1, क्योंकि पदों की संख्या तो उतनी ही याद करनी है ना, 4 ही, तो n+1 लिखते हैं हमेशा। तो 5 छंग 30, -30/5। तो इससे इसे डिवाइड करेंगे तो -6 मिलेगा, लेकिन हमें परिमेय संख्या भी मिल गया। अब इनके बीच के जो भी नंबर्स आते हैं उन्हें लिख लेते हैं। तो -25/5 के बाद आता है -26/5 लिख लिया, फिर -27/5, फिर -28/5, फिर -29/5 और फिर -30/5। तो ये 4 संख्याएं हमने मिटा दिया इसे। हाँ, तो ये 5 संख्याएं ज्ञात करनी थी और हमने 5 संख्याएं ज्ञात कर ली। तो एकदम सिंपल है ना,
ये मेथड सबसे इजी एंड सिंपल है, तो इसलिए इसी को आप लोग अप्लाई करिए जब भी एक पूर्णांक आपको मिल जाए। ठीक है, दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में अगर कोई भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे बेस्ट मेथड है। तो अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है 0 और 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है हमें। अब 9 परिमेय संख्याएं तो ज़्यादा बड़ा गैप है, तो इनके बीच का गैप जो है वो काफ़ी बड़ा बनाना पड़ेगा हमें। तो चलिए बनाते हैं। इससे पहले तो हम इसे दशमलव वाला जो नंबर है उसे परिमेय संख्या बनाते हैं। तो 0.1 है, अर्थात एक अंक के बाद दशमलव है, तो नीचे कितना शून्य आ जाएगा एक के बाद? 1। अब देखिए 0 और 1/10 के बीच में तो कोई बड़ा गैप मतलब है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम, यहाँ हम 0/100 ले लो। यहाँ अगर हम 0/100 ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी संख्या से अगर 0 का हम डिवाइड करते हैं तो संख्या हमेशा वही बनी रहती है, मतलब शून्य ही रहती है। और यहाँ अगर 1/10 का मल्टीप्लाई मैं ऊपर नीचे 10 से कर दूं तो ये 100 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 0/100 और 10/100। अब आ गया क्या कुछ, है ना? तो 0 के बाद क्या आता है, यही इनके बीच के जो भी नंबर्स हैं वो लिख लेते हैं। 1/100 आ जाएगा, फिर 2/100, फिर 3/100, फिर 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100, 9/100। अब देखिए 9 संख्याएं ज्ञात करनी थी और 9 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज्ञात कर लिए। अब इसमें से जो जो कटेगा काट लेंगे। यहाँ 2 1 कम 2, 2 6, 2 5 6 10, 50 आ गया। और फिर ये भी कटेगा, इसका आ जाएगा हमारा 4 1 कम 4 और 4 25 हमें 100 होता है, ये 25 चौका 100 होता है। 5 1 कम 5, 5 भी हमें 100 होता है। और यहाँ 6/3 6/100 में आ जाएगा, 2 3 6 और 2 25 हमें 100। और फिर 8/100 में आ जाएगा हमारा 2/25। 4 दूनी 8 होता है और 4 25 हमें 100, तो इतना ही कटेगा। फिर से इसे अगर लिखना चाहें तो 1/100, फिर 1/50, फिर 3/100, 1/25, 1/20, 3/50, 7/100, फिर 2/25, 9/100। तो इतना ही सिंपल है, तो ज़्यादा कठिन तो है नहीं। आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों को आई होप कि अच्छा मेथड सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।